विद्यार्थी मित्रों, सब मजे में है ना। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 7 के विज्ञान विषय के दूसरे अध्याय प्राणियों में पोषण के विषय में चर्चा करने वाले हैं। विद्यार्थी मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम सभी लोग, चाहे वो प्राणी हो चाहे वो वनस्पतियां हो, उन सभी को विविध प्रकार के काम करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है और यह ऊर्जा हम पोषकों से प्राप्त करते हैं। इस पोषकों को प्राप्त करने के लिए हम भोजन ग्रहण करते हैं। आइए हम चर्चा करते हैं कि किस प्रकार के जीव किस प्रकार का भोजन प्राप्त करते हैं। हरी वनस्पतियां सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं तैयार करती है, इसलिए तो उन्हें उत्पादक कहा जाता है तथा इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण के नाम से जानते हैं। वनस्पतियों द्वारा तैयार किया गया खुराक जंतुओं द्वारा ग्रहण किया जाता है। सभी प्रकार के जंतु प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आहार के लिए वनस्पतियों पर ही तो आधार रखते हैं। कुछ जीव जो कि वनस्पतियों को सीधे खाते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं, जैसे कि गाय या हिरण, जबकि कुछ जीव ऐसे शाकाहारी प्राणियों का शिकार करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें हम मांसाहारी जीव कहते हैं, जैसे कि बाघ व शेर। तथा कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो कि अपने भोजन में मांस उत्पाद तथा पादप उत्पाद दोनों का ही उपयोग करते हैं, जिन्हें हम सर्वाहारी जंतु के नाम से जानते हैं। इसमें मनुष्य का समावेश किया जा सकता है, क्योंकि मनुष्य जंतु उत्पाद और वनस्पति उत्पाद दोनों का अपने भोजन में उपयोग करता है। अब कई बार विद्यार्थी मित्रों मन में प्रश्न उठता होगा कि सजीव भोजन क्यों लेते हैं, तो आइए आपके इस प्रश्न का निवारण करते हैं। विद्यार्थी मित्रों, हम ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भोजन ग्रहण करते हैं। हम दिवस दरमियान जो भी कार्य करते हैं उन सभी कार्यों को करने के लिए शक्ति यानी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो हमें भोजन से प्राप्त होती है। इसके अलावा शरीर की वृद्धि करने के लिए हमें भोजन जरूरी है। आपको पता होगा जब आपका जन्म हुआ तब आप कितने छोटे थे और आज आपका शरीर बड़ा है, क्योंकि आपने समय समय पर भोजन ग्रहण किया, जिससे आपके शरीर की वृद्धि संभव हो सकी। शरीर को स्वस्थ और गतिशील बनाए रखने के लिए भी हमें भोजन लेना पड़ता है। अगर आप कुछ समय तक ना खाएं तो आप देखेंगे कि आपके शरीर में अशक्ति आ जाती है, अर्थात आप अस्वस्थ हो जाते हैं। इसलिए अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हम भोजन लेते हैं। कोषों की मरम्मत करने के लिए हमें भोजन लेना आवश्यक है। जब हम काम करते हैं तब काम करने से हमारे शरीर में रहे हुए बहुत सारे कोषों की मृत्यु हो जाती है या डैमेज हो जाते हैं। मरे हुए कोषों की जगह पर नए कोषों को लाने के लिए तथा जो कोष टूट चुके हैं उनकी मरम्मत करके उन्हें फिर से स्वस्थ करने के लिए हमें पोषकों की जरूरत पड़ती है, जो हमें भोजन से प्राप्त होते हैं। मित्रों, आपने पिछली कक्षा में भोजन में रहे हुए पोषक तत्वों के विषय में जानकारी प्राप्त की थी। आइए देखते हैं कि भोजन में रहे पोषक तत्व कौन कौन से हैं। नंबर पहला, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, रुक्षांश या रेशे और जल, ये हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व हैं। विद्यार्थियों, कार्बोहाइड्रेट जैसे कुछ संगठक जटिल पदार्थ होते हैं। अनेक जंतु इन जटिल पदार्थों का उपयोग सीधे स्वरूप में नहीं कर सकते। तो आपने देखा होगा कि शाकाहारी जंतु वे घास खाते हैं, उनके शरीर में उनका पाचन हो जाता है, लेकिन अगर वही घास हम खाएं तो हमारे शरीर में वो पच नहीं पाता, क्योंकि कुछ जंतु कार्बोहाइड्रेट का सीधे उपयोग करके उनको सरल पदार्थ में नहीं बदल सकते हैं। जटिल पदार्थों का सरल पदार्थों में परिवर्तन होना या टूटना विखंडन कहा जाता है और इस प्रक्रम को हम पाचन कहते हैं। आइए मित्रों, चर्चा करते हैं खाद्य अंतःग्रहण की विभिन्न विधियों की। मधुमक्खी एवं मरमर पक्षी पौधों के फूलों में रहे हुए मकरंद को चूसते हैं और वे अपना भोजन तैयार करते हैं। मानव एवं कुछ जंतुओं में शिशु अपनी माँ का दूध पीते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस चित्र में एक माता अपने बच्चे को दूध पिला रही है तथा दूसरे चित्र में बछड़ा गाय से दूध पी रहा है। अजगर और सांप ये तो जानवरों को समूचा ही निगल जाते हैं। आइए एक क्रियाकलाप करते हैं जिसमें हम जंतु किस प्रकार का भोजन लेते हैं और उनके आहार की पद्धतियां कौन कौन सी है उसकी चर्चा करेंगे। आप देख सकते हैं कि घोंगा यह कीटक को अपने आहार में लेता है। चींटी अनाज का इस्तेमाल करती है, वे उसे काटती है या तो चबाती है। चील मछलियों को अपने आहार के रूप में लेती है, वे उड़ते हुए मछलियों को पकड़ती है और उसे फाड़ कर खाती है या तो समूचा निगल जाती है। हर्मिंग बर्ड यानी मरमर पक्षी, जिसके विषय में थोड़ी देर पहले हमने चर्चा की, वे मकरंद फलों के मीठे रस को चूसते हैं और इस पद्धति को चूसण कहते हैं। जो कि कई बार आपके सर में पड़ जाती हैं, वे आपके शरीर में रहे हुए रक्त को चूसती हैं और इस पद्धति को चूसण कहते हैं। आपने मच्छरों के विषय में भी जाना है
कि मच्छर आपकी त्वचा पर बैठते हैं और वे आपके शरीर में से रक्त को चूसते हैं, अर्थात वे भी चूषण पद्धति का इस्तेमाल करते हैं। तितलियां या फलों के मीठे रस को या मकरंद को चूसती हैं, अर्थात वे साइफनी या चूषण पद्धति का उपयोग करती हैं। और मक्खियां ये द्रव्य भोजन को ग्रहण करती है, वे स्पंजी पद्धति का उपयोग करती हैं। विद्यार्थी मित्रों, स्टारफिश या तारा मछली कैल्शियम कार्बोनेट की कठोर कवच वाले जंतुओं का आहार करती है। स्टारफिश मीठे पानी और खारे पानी में भी देखने को मिलती है। वे अपने आहार में ऐसे जंतुओं को खाती है जिनकी ऊपर की कवच कठोर होती है, जो कि कैल्शियम की बनी होती है। अब इसे तो पचा पाना काफी मुश्किल होता है, इसीलिए स्टारफिश कवच खोलने के बाद अपने मुंह से अपना अमाशय बाहर निकालती है तथा जंतुओं के कोमल भागों को वे खाती है। बाद में अमाशय शरीर में वापिस चला जाता है और इस प्रकार आहार वे लेकर के धीरे धीरे पचा जाती है। आज के इस वीडियो में हमने पोषण के विविध विधियों के विषय में जानकारी प्राप्त की। आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने अन्य मित्रों को शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाजू में रहे हुए बेल आइकन बटन को भी दबाएं ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए।